चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। कहानी का नाम है पति पत्नी और बेटी। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। घर में पूजा होने की वजह से राधा सुबह से ही पूजा में लगी हुई थी। इस वजह से उसको खाना बनाने में देरी हो जाती है। राहुल के ऑफिस जाने का समय हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि खाने में क्या बनाएं। जल्दी में और कुछ न सूझा तो रोटी बनाने लगी। साथ में पनीर की सब्जी भी तैयार कर ली। उसका पति राहुल नाश्ते की इंतजार में डाइनिंग टेबल पर बैठा था। साथ में उसकी लाडली बेटी पलक भी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। राधा ने बड़े प्यार से नाश्ता लगाया और दोनों को परोसने लगी। पर यह क्या, पहला निवाला मुंह में डालते ही राहुल शुरू हो गया। एक काम ठीक से नहीं होता, इससे अच्छा है कि मैं होटल में ही खाना खा लेता। मेरी तो मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। वो कई देर तक राधा को सुनाई जा रहा था। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं बोला। राहुल के ऑफिस जाने के बाद राधा उदास हो गई। वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी पलक ने आकर कहा, मम्मी रोटी और सब्जी बहुत ही टेस्टी बना। फिर पापा आपको डांट क्यों रहे थे? राधा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। वो कुछ नहीं बोली और रसोई में चली गई। पलक सोच रही थी कि मम्मी कितने प्यार से खाना बनाती है और पापा है कि उसमें कोई ना कोई कमी निकाल कर मम्मी को डांटते रहते हैं। कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो कभी चाय में चीनी कम है। मानो कमियां निकालना पापा की आदत हो। अगले दिन राधा जल्दी से राहुल के लिए चाय नाश्ता लाई। राहुल अभी भी काफी उदास था। राधा को लगा शायद सुबह की बात अभी भी उनके दिमाग में है। वो किचन में जाकर उनकी पसंद हलवा बनाकर लाई, जो राहुल का मूड ठीक करने के लिए बनाया था। हलवा खाकर मूड थोड़ा ठीक हुआ तो उसने बॉस की नाराजगी का जिक्र किया। राधा उसे दिलासा दे रही थी, पर राहुल को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। आखिर इस प्रोजेक्ट के लिए उसने दिन रात मेहनत जो की थी। इतनी मेहनत के बाद भी उसके बॉस को वह प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया और उसने राहुल को डांटते हुए कहा, यह कैसा प्रोजेक्ट बनाया है तुमने? बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? राहुल ने गुस्से में राधा से कहा, जिसकी मेहनत लगी होती है वही समझता है, तुम नहीं समझोगे। तभी उनकी बेटी पलक उनकी बातें सुन रही थी। कमरे में आकर अपने पापा से बोली, वैसे ही पापा जैसे आप मम्मी को नहीं समझते। इतने प्यार से और मन से आपके लिए खाना बनाती है, पर आपको कभी पसंद ही नहीं आता है और उन्हें डांटते रहते हो। ये कहकर पलक कमरे से निकल गई। यह सारी बातें सुनकर विराट को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने राधा से माफी मांगी। राधा ने उसे माफ कर दिया। दोस्तों, औरतों को घंटों समय लग जाता है उन्हें किचन में अपने आप को लगाकर सबकी पसंद का खाना तैयार करने में, और सेकंड नहीं लगता घर के पुरुषों को उनकी आलोचना करने में।